दोस्तों एनआर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर दिल्ली पुलिस किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि इस चैनल पर रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स और जीके की भी क्लासेस कराई जाती है। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न नंबर श्रृंखला से है। यहाँ पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। इसका मतलब ये है कि ये 5, 9, 25, 98 और 481 में से कोई एक संख्या गलत है। अब ये किसी न किसी पैटर्न पर आगे बढ़ रहा होगा, तो उसे हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये 5 से 9 लाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे 5 को 2 से गुना कर दिया गया है और उसके बाद उसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे ये 10 हो जाएगा और उसमें 1 माइनस कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब 9 से 25 कैसे लाया गया है, तो 9 को 3 से गुना किया गया है, ये 27 होता है, उसमें 2 माइनस किया गया है। अब 25 से 98 लाने के लिए क्या किया जाएगा, 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर माइनस 3 करेंगे। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि गुना होते समय ये एक एक बढ़ता जा रहा है और माइनस में भी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो 25 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और उसमें जब हम लोग 3 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 97। लेकिन यहाँ पर तो 98 दिया हुआ है। अब इसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये आगे वाली जो संख्या दी हुई है ये सही है या नहीं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ 97 में यहाँ 4 गुना किए थे, अब यहाँ हम लोग 5 गुना करेंगे। 5 गुना करेंगे और उसके बाद यहाँ 4 माइनस कर देंगे। तो 97 में जब हम लोग 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 485 और इसमें जब हम लोग 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 481। इसका मतलब ये है कि ये 481 अपनी जगह सही है, गलत कौन सा है, ये 98। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ 97 होना चाहिए था। तो कौन सी संख्या हमारा गलत निकल कर आ रहा है, तो ये आ रहा है 98, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न जो है ये नंबर एनालॉजी से जुड़ा प्रश्न है। अब नंबर एनालॉजी होता क्या है, जैसे यहाँ ये 83 जो दिया हुआ है इसका जो रिलेशन इस 9 के साथ होगा वही सेम रिलेशन 146 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी उसके साथ होगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हमें 83 से ये 9 लाना है। 83 से 9 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 83 में हम लोग -2 कर देते हैं, ये हो गया 81। ठीक है, अब ये 81 जो है ये इसी 9 का तो स्क्वायर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 81। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। ये 146 है, अब हम लोगों ने इधर -2 किया था, इधर भी -2 करेंगे, ये हो जाएगा 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये 12 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर ये 12 आ जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो है यहाँ दिया हुआ है कि यदि 75, ये डॉलर का साइन है, $75.26 बराबर 4 और उसी प्रकार $69.53 बराबर 7 है, तो $82.32 का मान हमें निकालना है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में ना इस सिंबल का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि 75 और 26 से ये 4 कैसे आएगा। तो 75 और 26 में अगर हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग करें तो ये 4 नहीं आ सकता है। इसलिए अब हम लोग देखेंगे, जैसे ये 75 दे रखा है यहाँ, 75 ये 7 और 5 से मिलकर बना है। अगर इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 7, 5, 12। ठीक है, अब उसी प्रकार 26 2 और 6 से मिलकर बना है, इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ देते हैं, ये हमारा निकल आया 8। अब इस 12 में से इस 8 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 4 निकल आया, जो कि यहाँ दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग आगे भी देखेंगे। यहाँ 6 + 9 अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है 15 और यहाँ आगे 53 दे रखा है,
तो 5 और 3 को भी आपस में जोड़ लेंगे। 5 और 3 को जब आपस में जोड़ते हैं तो ये 8 हो जाता है। अब यहाँ भी वही काम करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे, ये 7 निकल आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से ये वैल्यू भी हम लोग निकालेंगे। यहाँ 8 और 2 दे रखा है, तो 8 और 2 कितना होता है, ये 10 हो जाएगा। और उसी प्रकार 3 और 2 दे रखा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। और फिर इन दोनों को आपस में हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 5 चला जाएगा, ये कितना बच गया, ये आ गया 5। और यही हमारा आंसर भी आ गया। कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, और अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर Q ऊपर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा, क्योंकि P Q से छोटा है। ऐसे प्रश्नों में जो सबसे बड़ा होता है उसे हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बोला गया है कि P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। अब P जो है वो Q से छोटा है लेकिन T से लंबा है, तो T इसके नीचे आ जाएगा। अब प्रश्न में आगे बोल रहा है कि R सबसे लंबा है। R सबसे लंबा है, तब R ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है S P से छोटा है। S जो है इस P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब S कहीं ना कहीं P और T के बीच में आएगा, तो ये S यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा तो है नहीं। तो अब हम लोग इसे आराम से सजा सकते हैं। ये यहाँ पर ये Q आ गया, ये P आ गया, ये S आ गया और ये T आ गया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। तो R तो सबसे ऊंचा है, यानी ऊंचाई नीचे की तरफ घट रहा है, तो अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा, अंतिम से दूसरा हमारा S हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि यदि संडे को 18, फुटबॉल को 24 और ईयर को 12 बोला जाता है तो एप्पल को क्या बोला जाएगा। अब देखिए ऐसे प्रश्न ज़्यादातर अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन के हिसाब से बनते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि संडे कितने अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, ये 6 अल्फ़ाबेट से बना है, और ये इसका वैल्यू हमें 18 दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार फुटबॉल ये 8 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, इसका वैल्यू 24 दिया हुआ है। ईयर जो दिया हुआ है ये 4 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है और इसका वैल्यू 12 दिया गया है। तो यहाँ हम लोग एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हैं कि हर संख्या को 3 से गुना किया गया है। ठीक है, अब जैसे संडे 6 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना, इसे 3 से गुना कर दिया गया तो इसका वैल्यू 18 आ गया। उसी प्रकार फुटबॉल 8 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, इसे 3 से गुना किया गया है तो ये 24 आ गया। और ईयर जो है इसे भी 3 से गुना कर दिया गया है तो ये 12 आ गया। तो एप्पल में हम लोग देख पा रहे हैं कि एप्पल कितने अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, ये 5 अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है, तो इसे भी हम लोग 3 से गुना कर देंगे। जब 5 को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। 15 हमारे किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड में BAD को 7 लिखा गया है और SAP को 9 लिखा गया है और हमसे BAN का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन के हिसाब से बनाते हैं। जैसे A का अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन 1 हो जाता है, B का 2 हो जाता है। अब यहाँ BAD दे रखा है, B का कितना होता है 2, A का 1 होता है और D का उसी प्रकार से 4 होता है। इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये 7 आ गया, जो कि यहाँ दे रखा है 7। अब उसी प्रकार से हम लोग SAP का भी निकालेंगे। S का हम लोग देखें तो इसका पोजीशन 19 होता है, A का 1 होता है और उसी प्रकार से P का 16 होता है। अब इन तीनों संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो 19 1 20 और 16 ये 36 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो 9 दे रखा है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 36 डबल डिजिट में है इसे हम लोग सिंगल डिजिट में बनाएंगे और 3 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो ये हमारा 9 निकल आया। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग BAN का भी निकालेंगे। अब B का हम लोग देखें तो इसका पोजीशन 2 होता है, A का 1 होता है और उसी प्रकार से N का 14 होता है। जब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 14 1 15 और ये 2 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 ऑप्शन में है नहीं, फिर से वही काम करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे हम लोग तो 7 और 1 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 8। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा है, ये मिसिंग नंबर से प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ से A से C की बात करें तो यहाँ पर कौन सा अक्षर गायब है, ये बीच से B गायब है हमारा। ठीक है, उसी प्रकार C से E की ओर देखें तो यहाँ पर ये D गायब है। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर हम लोग D से G की ओर देखते हैं तो E और F ये 2 अल्फ़ाबेट गायब है और उसी प्रकार G से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगा उसके बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट का गैप होगा, यानी G के बाद H और I ये 2 अल्फ़ाबेट का गैप होगा और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट आती है यानी कि J ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। जैसे कि हम लोग नीचे की तरफ से देखें तो यहाँ पे एक एक अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया गया है। जैसे A से C के बीच में B गायब है, C से E के बीच में ये D गायब है और ऊपर से अगर हम लोग देखें तो D और G के बीच में E F गायब है और G और प्रश्न चिन्ह के बीच में उसी प्रकार से H और I 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ना होगा और I के बाद हमारा J आ जाता है, इसलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये आ जाएगा आपका J। ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ गुना है, R का अर्थ प्लस है तथा S का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित प्रश्न का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग जिसके जगह पे जो दिया गया है उसे हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ Q का अर्थ गुना दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 18 गुना ये 12 लिख दिए। अब P का अर्थ भाग दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग भाग का साइन लगा देंगे और ये 4 यहाँ लिख देंगे। अब R का दिया हुआ है कि R का अर्थ जोड़ होता है, यहाँ प्लस कर दिए, ये 5 कर दिए। अब S का अर्थ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस ये 6 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये बोडमास रूल के थ्रू होता है। ठीक है, अब ये बोडमास क्या होता है, बोडमास में B आपका हो जाता है ब्रैकेट। अगर इन संख्याओं के बीच में कहीं ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम लोग उस ब्रैकेट को हटाते हैं। उसके बाद D से ये डिवीज़न हो जाएगा, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर तो ब्रैकेट है नहीं तो हम लोग डायरेक्ट डिवीज़न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग को डिवीज़न करना है तो ये 18 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और इस 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं 5 - 6। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 18 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 54 + 5 - 6। अब 54 में 5 जोड़ेंगे हम लोग तो ये 59 हो जाएगा और 59 में 6 माइनस कर देंगे तो ये 53 हमारा आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। चलिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तब तक आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये दिया गया है कि दी गई श्रृंखला से असंबंधित विषय को चुनें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 4 संख्याएं दी गई है 11, 21, 31 और 41, इनमें से 3 एक समान है जबकि एक इनमें से भिन्न है। तो उसी भिन्न संख्या को हमें चुनना है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।